इसरो ने ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र चलाया कि चंद्रयान-3 एक ही झटके में चांद के बिल्कुल नजदीक चला गया। नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को भी चांद पर अंतरिक्षयान को उतारने में बहुत ज्यादा ईंधन को खर्च करना पड़ जाता है, लेकिन इसरो ने इतने कम ईंधन में कैसे इस मुसाफिर को चांद पर पहुंचा दिया। यहां तक कि चंद्रयान-3 ने चांद की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी भेजना शुरू कर दिया है, जिन तस्वीरों का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। उन तस्वीरों को उसने पहुंचने से पहले ही भेजना शुरू कर दिया है। 6 अगस्त को रात में 11 बजे वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को फिर से स्टार्ट किया और इसने फिर वह कर दिखाया कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस मुसाफिर ने तस्वीरों में क्या ऐसा भेजा। आखिर जो काम इसे चंद्रमा की जमीन पर उतर कर करना था, वो इसने पहले ही चंद्रमा की कक्षा से कर दिया। यहां तक कि इसरो ने ऐसी तकनीक लगाई कि इसने बहुत ही बड़ी मात्रा में ईंधन बचा लिया। इतने कम ईंधन में तो कोई भी देश चांद पर मिशन नहीं पहुंचा पाया है। इसके अलावा इसरो चंद्रयान को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में क्यों उतारना चाहता है, अभी और कितना टाइम लगने वाला है और इसे चंद्रयान की उस भयानक जमीन पर उतरने में, सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसरो का लोहा दुनिया ऐसे ही नहीं मानती है, क्योंकि चांद की जिस जगह पर इसरो ने हाथ डालने की कोशिश की है, वहां पर आज से पहले कोई भी देश नहीं जा पाया, क्योंकि चांद की जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि कोई भी अंतरिक्षयान आसानी से यहां पर नहीं उतर सकता। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को 2019 में यहां पर असफलता देखनी पड़ी थी। चंद्रयान-2 चांद की जमीन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन इन वक्त पर इस तरह के मिशन का फेल होना बहुत दुखदायी था। लेकिन उसी दिन वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि चांद की जमीन पर उतरना है। इसरो के वैज्ञानिकों की जिद थी। उस जिद ने 4 साल बाद फिर से वैज्ञानिकों को चांद पर जाने के लिए मजबूर कर दिया और 14 जुलाई को चल पड़ा चंद्रयान-3 चांद की ओर। चांद पर जाना इतना भी आसान नहीं होता और इसके लिए चंद्रयान को कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए हर पड़ाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। 5 अगस्त का दिन इसके लिए किसी मुश्किल घड़ी से कम नहीं था, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी से चांद की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही चांद के गुरुत्वाकर्षण का एरिया आया तो चंद्रयान-3 को ग्रेविटी महसूस होने लगी और जैसे ही यह बात इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों को पता लगी तो उन्होंने तुरंत चंद्रयान के स्पीड को कंट्रोल वाला बटन दबाया। कई मिनट तक उस इंजन को चालू रखा गया और फिर इसने वह कामयाबी हासिल कर ली जिसे देखकर इसरो वैज्ञानिक भी खुशी से भर गए। लेकिन वहां पर भी हमारे इस मुसाफिर ने कमाल कर दिया। चंद्रमा के ऑर्बिट से ही इसने मैसेज भेज दिया। इसने वहां से लिखा MOX is took, मैं चंद्रयान-3 हूं, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। ये जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी थी। आपको पता होगा कि चंद्रयान बहुत ही कम फ्यूल के अंदर चंद्रमा की दुनिया तक पहुंचा है। यहां तक कि इस प्रकार का काम अमेरिका और रूस तक नहीं कर पाए हैं। इतने कम बजट के अंदर चंद्रयान को चांद तक पहुंचा देना वाकई में इसरो का कमाल है, क्योंकि इसरो जो काम बहुत कम पैसों में करने जा रहा है, वह काम करोड़ों अरबों डॉलर बहाने के बाद भी अमेरिका और रूस नहीं कर पाया है। इसलिए तो अमेरिका, रूस और चीन की स्पेस एजेंसी इसरो की दीवानी हो गई है। लेकिन अब चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या भेज दिया जिसका 140 करोड़ भारतीय इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले अभी चंद्रयान की ताजा लोकेशन की बात करें तो चंद्रयान अभी चांद के चारों ओर अंडाकार चक्कर काट रहा है। यह राउंड अंडाकार इसलिए काट रहा है ताकि इसका एक पॉइंट चांद के बिल्कुल नजदीक आ सके। आज यह तीसरे राउंड में प्रवेश करने वाला है। 9 अगस्त की रात इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 9 अगस्त की रात को यह चांद के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। उस समय रात के अंदर ही से अपनी कक्षा बदलनी होगी। कक्षा बदलना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए इसके अंदर लगे इंजन को ऑन किया जाता है। 9 अगस्त की रात 2 बजे इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक ये काम करने वाले हैं। अभी चंद्रयान-3 को मंजिल के करीब जाने में बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि इसरो कमाल के ऊपर कमाल करता जा रहा है। लेकिन जो काम इसे चंद्रमा की जमीन पर उतरकर करना था, वो इसने पहले ही कर दिया है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चंद्रयान-3 ने भेजा है। जिस चांद को हम इतने दिनों से दूर से देख रहे थे, उस चांद की ताजा तस्वीर आप चंद्रयान-3 के माध्यम से देख सकते हैं। यह तस्वीर चंद्रयान ने उस वक्त कैप्चर किया था जिस समय है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस कर रहा था। चांद का यह खूबसूरत नजारा देखकर अमेरिका भी हैरान है। इसके अंदर चांद के उन गड्ढों को साफ साफ देखा जा सकता है। कितनी बड़ी बड़ी मात्रा में चांद पर गड्ढे हैं, मानो कि चांद पूरा गड्ढों से भरा पड़ा है। इस तस्वीर के अंदर चंद्रयान-3 का भी काफी हिस्सा नजर आ रहा है और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि चंद्रयान चलता हुआ भी नजर आ रहा है। मतलब दोस्तों, चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान-3 के सारे इक्विपमेंट
अपने आप काम करना शुरू कर चुके हैं और इनकी परफेक्शन कितनी है ये आप कैमरे के माध्यम से देख ही सकते हैं। अब 16 अगस्त के दिन यह चांद के चारों ओर पूरे चक्कर कर लेगा। 16 अगस्त के बाद भी इसकी यात्रा खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके बाद होगी इसकी अगली कठिन परीक्षा। लेकिन इस बार कठिन हो या हाई, भारत का यह जाबाज मुसाफिर हर मुश्किल घड़ी को फांद कर आगे बढ़ने वाला है। भारत के वैज्ञानिकों ने इसे चंद्रयान की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस और मजबूत बनाया है। चंद्रयान 2 के अंदर जो कमी थी वो चंद्रयान 3 के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। इसके कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही ज्यादा एडवांस कर दिया गया है। इसका पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड मोड पर है, यानी उतरते वक्त इसे कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसके अंदर AI कंप्यूटर लगा दिया गया है। इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया है कि इस बार तगड़ा खेल हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि इसी अगस्त के महीने में 23 तारीख को यह सफलतापूर्वक चांद के ऊपर उतर जाएगा। यानी जिस जगह पर अमेरिका भी नहीं जा पाया वहां पर भारत का तीसरा चंद्र मिशन जल्दी ही पहुंचने वाला है। चांद पर नजदीक पहुंचने का काम 17 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। 17 अगस्त के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तब दोस्तों लैंडर के नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो वही प्रपल्शन मॉड्यूल वाला हिस्सा चांद के चारों राउंड काटने लग जाएगा। इसके बाद जब यह रोवर सही सलामत चांद की जगह पर उतर जाएगा, इसके बाद वैज्ञानिक रोवर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को कनेक्ट कर देंगे और जब यह रोवर चांद की जमीन की तस्वीर और वीडियो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा तो यह ऑर्बिटर सीधे इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों को भेज देगा। 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई जाएगी, जो इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम इस वक्त दुरुस्त है, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। और दोस्तों इस वक्त में इसरो का सबसे बड़ा फोकस टाइम और ईंधन बचाने पर सबसे ज्यादा है। ये तो आप सभी जानते कि इसरो बहुत ही किफायती मिशन करता है, बहुत ही कम कीमत पर इस यान को लॉन्च कर देता है और यान भी 600 करोड़ के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया। इसमें भी काफी ईंधन को बचा लिया गया है। चंद्रयान 3 में 1967 किलोग्राम ईंधन भरा गया था और जब ये चांद पर पहुंचने के लिए पहले धरती के 5 चक्कर लगा रहा था तो इसमें करीब 400 किलोग्राम के करीब ईंधन खर्च हो गया। जब यह पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कवर कर रहा था तो इसमें 180 किलोग्राम ईंधन खर्च हो गया। इसके बाद दोस्तों जब यह चांद पर पहुंचा तो वहां स्पीड कम करने और वहां पर इसे स्थापित करने में 200 किलोग्राम के करीब ईंधन खर्च हो चुका है। यानी दोस्तों आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो यान के अंदर 800 से 900 किलोग्राम ईंधन अभी भी बचा हुआ है। यानी 200 बड़ी स्पेस एजेंसी अभी तो 70 साल में ये सब नहीं कर पाई, वो काम इसरो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी करीब 12 इंसानों को चांद पर भेज चुकी है। उन्हें भी वहां जाकर चांद के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल की थी, लेकिन वो वैज्ञानिक भी चांद के दक्षिण वाले हिस्से पर नहीं उतरे थे। सबसे रहस्यमय इलाका चांद का दक्षिण वाला हिस्सा माना जाता है। हालांकि रूस अब भारत को टक्कर देने की तैयारी में है। रूस जल्दबाजी कर रहा है चांद पर भारत से पहले उतरने में। देखते हैं कौन पहले इतिहास रचता है। और इसरो की तकनीक पर आपका क्या कहना है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर आप क्या सोचते हैं, और उनके बारे में आप अपने कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।